अनुलोम विलोम और कुंभक जो व्यक्ति साध लेता है वह व्यक्ति अपने एरिया का सिकंदर बन जाता है, क्योंकि रहस्य है इसके पीछे। जहां वो व्यक्ति वो साधक कुंभक और प्राणायाम करता है वहां के एरिया को साध लेता है। ऐसा होने से उस एरिया में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उस साधक के पास आकर्षित हो जाती है। बिल्कुल होता है सर ये बात। 2015 में मैंने इसका अनुभव किया था सर। मैं देख कहीं रहा था, आवाजें मेरे कानों में दूर दूर की सुनाई देने लगी। अचानक ही एक मूवी की तरह मुझे ध्यान में सब कुछ दिखता जा रहा था। एक गहरी सुरंग में मेरा प्रवेश हो रहा था। मैं सोचता चला गया कि ये क्या हो रहा है। मेरा शरीर, मेरे हाथ पांव पूरी तरह से सुन थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस स्थान पे हूं जहां पे मुझे कभी जाना ही नहीं चाहिए था। जी बिल्कुल, ये मैंने अनुभव किया अपने अंधेरी रूम के अंदर बैठ के, जब मैं बैठा हुआ था और ध्यान कर रहा था। हाँ, ऐसे ही एक शेयर मार्केट का क्लाइंट मेरे पास आया। वो मुझे बोलता है कि मुझे सिखाओ। मैंने सिखाया उसको सही और गलत तरीके लेने का। जब उसको पता लगा तो आज उसका जीवन बदल चुका है। कि कैसे उसने अपने जीवन को बदला है मैं आगे विस्तार में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को सांसों की एक ऐसी विद्या बताने के लिए आया हूं जिससे जुड़े हुए हैं आपका प्राणायाम, आपका कुंभक, जिस कुंभक को आप नॉर्मली मानते हैं, जिस अनुलोम विलोम को आप एक छोटा सा शब्द मानते हैं, ये छोटा नहीं है। इसी के साथ जुड़ी हुई है शरीर की 72,000 नाड़ियां। ऐसे ही हमारे साधु संत, हमारे योगी, ध्यान योगी इन चीजों को पहले लेकर नहीं चलते थे, क्योंकि रहस्य है इनके पीछे कुछ। इसीलिए हर ध्यान से पहले कुंभक प्राणायाम किया जाता है, अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाता है। सांसों को स्थिर रखने में अनुलोम विलोम से बेहतर कुछ भी नहीं है। इसी के साथ जब आप ध्यान करोगे तो उसके अंदर 3 स्टेप आपको बनाने होंगे, वो मैं बता देता हूं। पहला स्टेप होगा 17 सांसों का, दूसरा स्टेप 55 सांसों का, और जो तीसरा स्टेप आएगा वो आएगा 111 सांसों का अभ्यास, जो कि आपकी नाभि पे ऊर्जा बनाएगा और उस ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से लेकर जाएगा और आपके आज्ञा चक्र पर, जिसे आप थर्ड आई बोलते हैं, यहीं पे जाके ऊर्जा को इकट्ठा करता है। ध्यान ऐसे नहीं होगा कि आंखें बंद की हो गया, नहीं। शारीरिक गतिविधियों के साथ जब आप जुड़कर ध्यान करते हैं तभी आपके भीतर ऊर्जा प्रवेश करती है, तभी ऊर्जा आपकी नाड़ियों से चलकर आपके थर्ड आई तक आती है और उसे एक्टिवेट करती है सर। ऐसे ही नहीं, दुनिया, ये संसार सांसों के पीछे पड़ा है, क्योंकि सांसों के साथ जीवन जुड़ा हुआ है, सांसों के साथ आध्यात्मिक मार्ग जुड़ा हुआ है। जिसने सांसों को साधा है वही आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ पाया है। ऐसे तो आप कितने सालों से ध्यान करते रहो, आगे नहीं जाओगे। सांसों के साथ जुड़ के चलोगे, सांसों को सही से महसूस करोगे, अपने शरीर में आने वाले बदलावों को देखोगे। क्योंकि ध्यान करने से, सांसों का उपयोग करने से आपकी त्वचा पे अलग प्रभाव दिखाई देगा, आपकी आंखों में अलग अनुभव होगा, कानों से सुनने में अलग होगा, शरीर के हर एक अंग में बदलाव आते हैं और उन्हीं बदलावों से हमें अगली स्टेज पे चलना होता है। आइए मैं थोड़ा और विस्तार में आपको समझाता हूं। अक्सर हमें पुराणों का, वेदों का, साधु संतों की विधियों का ज्ञान नहीं कराया जाता और हम ध्यान करने बैठ जाते हैं। तो मैं बताता हूं, महाविद्या, तंत्र साधना, हठ योग ग्रंथ परंपराओं में कुंभक प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का विस्तृत वर्णन करता है। कहा गया है कि यह साधन साधक को सिद्धि, दिव्य दृष्टि, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करता है। साधु संतों ने बताया है कि लगातार ध्यान, प्राणायाम व तपस्या से उनका तीसरा नेत्र बड़ी सरलता से एक्टिव हो चुका था। कभी ध्यान में आंतरिक आवाजें सुनाई देना, कभी दृष्टि का बोध होना, ये सभी तीसरे नेत्र की जागृति के स्वरूप हैं। ब्राह्मण एवं तांत्रिक परंपराएं तंत्र ग्रंथों में मंत्र, यंत्र, कुंडलिनी जागरण तथा त्राटक, संभावी महामुद्रा आदि तकनीकों से थर्ड आई दृष्टि खोलने की विधि भी वर्णन करती है। सांस से शांत होता है चित्त, और जब चित्त शांत हो तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। दिव्य दृष्टि स्पष्ट हो जाती है कि जीवन में क्या करना है, अवसर कैसे लेना है, निर्णय बेहतर होते हैं और इस तरह मनोबल बढ़ता है और कार्यों में सफलता मिलती है। इससे आर्थिक उन्नति संभव हो जाती है। कुछ साधु कहते हैं कि जब ऊर्जा संतुलित होती है सांसों की वजह से, तो नकारात्मक प्रभाव जैसे भय, अविश्वास,
वश आलस्य घट जाते हैं। ये चीजें अक्सर यह रोकती हैं कि हम अपने संसाधनों को सही दिशा में उपयोग न कर पाएं। इसीलिए सांसों का ध्यान इन सब चीजों को दूर कर देता है। भक्ति, तपस्या, पुण्य और सदाचार आदि गुणों के विकास से आचार व्यवहार बेहतर हो जाते हैं, कर्मों के फल अच्छे होते हैं, तो जीवन में बाधाएं कम हो जाती हैं, जिसका अर्थ है बीमारी दूर होना और धन में वृद्धि होना। यह भी आपकी सांसों के साथ में जुड़ा हुआ है। और आपकी थर्ड आई के भीतर अगर एनर्जी एक्टिव हो जाए तो आप कुछ भी बैठे बैठे देखोगे, कुछ भी बैठे बैठे अनुभव करोगे। शुरुआती चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो क्या क्या अनुभव आपके ध्यान में होंगे। जब हम अपनी सांसों को देखते हैं, सुनते हैं और ध्यान में थर्ड आई पर महसूस करते हैं, तब हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है, विचारों की भीड़ कम होती है और ध्यान की एक गहराई शुरू होती है। इस ध्यान को करने से बाहों के बीच हल्की वाइब्रेशन व गर्मी का अनुभव होता है। जब आप ध्यान में होते हैं और तीसरी आंख जागृत होने लगती है तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे माथे के बीचों बीच यानी दोनों बाहों के बीच हल्का दबाव और गर्मी का एहसास हो रहा है। यह सूक्ष्म ऊर्जा का संकेत होता है। अनेक साधक बताते हैं कि ध्यान में उन्हें नीला, बैंगनी या सफेद रोशनी दिखाई देने लगती है। यह रंग आज्ञा चक्र से जुड़े होते हैं और यह संकेत है कि आपकी चेतना गहराई में प्रवेश कर रही है। जब तीसरी आंख सक्रिय होती है तो आपको विचारों से दूरी मिलने लगती है। वे अब आपको नियंत्रित नहीं करते, आप केवल साक्षी बन जाते हैं। यहां तक कि आपको पहले से ही कुछ घटनाओं का आभास होने लगता है। यह आपकी इंट्यूशन है जो अब अधिक जागृत हो चुकी है। निर्णय लेना आसान हो जाता है और आप दूसरों की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। स्वप्न में स्पष्टता और जागरूकता आने लगती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस ध्यान से सपनों में भी चेतना बनी रहती है। आप जान पाते हैं कि यह स्वप्न है और उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। समय का भाव मिट जाता है इस ध्यान को करते करते, यानी ध्यान में समय का बोध धीरे धीरे कम हो जाता है। 10 मिनट का ध्यान कभी कभी घंटों जैसे लगने लगता है या फिर समय जैसे रुक ही गया हो। इस तरह का अनुभव अगर आपके साथ हो तो समझ लीजिए थर्ड आई पर धीरे धीरे ऊर्जा बन रही है। आप अपने अंदर उतरने लगते हैं। जो बाहर की दुनिया में महत्वपूर्ण लगता था अब वह गौण हो जाता है, यानी छुप जाता है और भीतर एक स्थायित्व, मौन और आनंद की झलक आपको मिलने लगती है। बहुत से साधकों को शरीर से अलग होने का अनुभव भी होता है, क्योंकि कुछ साधक कहते हैं कि जैसे वे शरीर से ऊपर उठ गए हों। यह सूक्ष्म शरीर की सक्रियता का लक्षण हो सकता है, लेकिन इसे पकड़ने की कोशिश ना करें, बस साक्षी बने रहें। जब आपके साथ ये अनुभव हो, जब आपको लगे कि मेरा शरीर अब हवा में उड़ता जा रहा है, तो ऐसा मत सोचें कि मैं अपने शरीर में हलचल करूं, नहीं। तबकि आपको ऐसा देखना चाहिए कि जो हो रहा है होने दीजिए, मैं शांत हूं एवं निष्भाव से ध्यान कर रहा हूं। कभी कभी आपको कानों में हल्की हल्की घंटी, नाद, ओम जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। यह नादियों का आरंभ है और सूक्ष्म श्रवण शक्ति का जागरण भी कहलाता है। याद रखना, जब यह नित्य धीरे धीरे जागृत होने लगता है तो आप स्वयं को केवल शरीर नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। मैं और तू का भेद मिटने लगता है। हर चीज में एक चेतना दिखाई देने लगती है। जंगली जानवर एवं एनवायरमेंट पर्यावरण से आपको प्यार बढ़ने लग जाता है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती आपको देखना आनंदमय लगेगा। सांसों के ध्यान से तीसरे नेत्र का जागरण कोई रहस्यमय कल्पना नहीं है। यह एक सूक्ष्म और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति के भीतर घट सकती है। जरूरत है केवल नियमित अभ्यास, धैर्य और साक्षी भाव की। हर सांस एक द्वार है उस मौन की ओर जो अंतर्दृष्टि की ओर, जहां से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अब निर्णय आपका है, क्या आप उस द्वार पर दस्तक देना चाहेंगे? तो अगर चाहते हैं तो अभी आप सभी जिस अवस्था में बैठे हैं, लेटे हैं, उसी अवस्था में अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए
आप अभी इस ध्यान का अनुभव करेंगे। तो जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था में आंखें बंद कीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लेटकर ध्यान करें चाहे बैठकर करें, बस मेरी आवाज के पीछे चलने वाले म्यूजिक के साथ जुड़े रहें। अब आप सभी एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए, सांस को अंदर ही रोक कर रखें और अपनी नाक पर ध्यान को लगाएं। अब सांस धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। सभी साधक अपनी नाक पर ध्यान को बनाए रखें। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए, सांस को पेट में रोक लीजिए और अपनी नोज यानी नाक पर ध्यान को बनाएं, नाक को महसूस करें। और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल शांत होते चले जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होते चले जाएं। अब सबसे पहले आपको 17 सांसों का अभ्यास करना है। अपनी नाक को महसूस करते हुए अपनी नाक पर ध्यान को बनाकर रखें और सांसों को भीतर जाने दें, पीठ तक, और फिर बाहर आने दें। हर एक सांस की ठंडक व गर्माहट आपको महसूस होनी चाहिए अपनी नाक पर। अपनी नाक का ध्यान करते हुए सांस भीतर लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें। बिना गिने सांसों को ऐसे ही नाक पर महसूस करते रहें। वेरी गुड। अब धीरे धीरे आपका ध्यान आपकी नोज यानी नाक पर बनना शुरू हो जाएगा। ये ठंडी ठंडी सांसें जो आपके भीतर जा रही हैं और गर्म सांस आपके भीतर से बाहर निकल रही है, ये आपके अंदर की गर्माहट को धीरे धीरे कम करेगी और आपको शांत बनाएगी। ये अवस्था आपको ध्यान करने के लिए तैयार करती है। वेरी गुड। अब चरण चलेगा दूसरा, जिसमें 55 सांसों का उपयोग आपकी नाभि पर ऊर्जा को इकट्ठा करेगा। तो सबसे पहले आप अपने चेहरे पर ध्यान को लेकर आएं। चेहरे को महसूस करते हुए एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। चेहरे पर एक मुस्कान को बनाएं, हल्की स्माइल चेहरे पर लेकर आएं और फिर धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। वेरी गुड। ऐसा करने से आपका दिमाग शांत होगा। एक बार फिर से करेंगे। एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए, चेहरे पर हल्की मुस्कान स्माइल को बनाएं, आनंदित, और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। मेरी आवाज पर गौर से सुने। जो मैं बोलूंगा केवल महसूस करना है, बाकी सब कुछ अपने आप ही होता चला जाएगा। ना ही आपका कोई है और ना आप किसी के हैं। आप बिल्कुल अकेले हैं। सामने आपके अंधेरा है। कुछ समय के लिए आपका शरीर बांध दिया गया है। इसी अवस्था में कुछ क्षण के लिए आपका शरीर बंध चुका है।
शरीर बंधने के बाद आप कोई भी हलचल अब अपने शरीर में नहीं कर सकते। आप केवल इस शरीर के भीतर जा सकते हैं और भीतर के विचारों को देखेंगे, शरीर के भीतर की गतिविधियों को महसूस करेंगे। इसके अलावा आप इस शरीर से बाहर नहीं निकल सकते। ये एक कवर की तरह काम कर रहा है। ये शरीर एक कवर है आपका, जिस बीच आप फंसे हुए हैं। तो याद रखें, ये समय केवल और केवल आपके लिए है। आप आज देखेंगे कि शरीर के भीतर क्या हो रहा है। हम आज आंतरिक यात्रा करने जा रहे हैं। तभी आप सभी अपने पेट पर ध्यान को लेकर आए और पेट में सांस को महसूस करते रहें। हर एक सांस आपके पेट में आएगी और बाहर जाएगी। हर एक सांस पेट में आ रही है और बाहर जा रही है। सांसों के साथ पेट का फूलना एवं सिकुड़ना चल रहा है। एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को पेट में रोक लीजिए और पेट के बीचों बीच नाभि को महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। याद रखें, आप हलचल नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। शरीर में होने वाली हलचल को आप केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी नाभि के ऊपर ध्यान को लेकर आएं और सांसों को अपनी नाभि पर महसूस करते रहें। ये नाक से ठंडी ठंडी आने वाली सांस आपकी नाभि पर टकराएगी। नाभि पर हल्का खिंचाव उत्पन्न होगा, फिर सांस बाहर निकल जाएगी। अपनी नाक और नाभि का एक ट्रैक बना लीजिए कि जो सांस नाभि से भीतर आ रही है, नाक से भीतर आ रही है, वो नाभि पर टकरा रही है और फिर सांस बाहर निकल रही है। वेरी गुड। सांस नाक से भीतर आ रही है, नाभि पर टकरा रही है और फिर सांस बाहर निकल रही है। सांस आपके भीतर आ रहे हैं, नाभि पर टकरा रहे हैं और फिर सांस बाहर निकल रहे हैं। इसी अवस्था में नाभि पर हल्का हल्का खिंचाव भी महसूस होगा। सभी फील करके देखो। जब सांस पेट में आएगा तो नाभि पर बिल्कुल नाजुक सा खिंचाव आएगा। वेरी गुड। ये पेट फूलने पर नाभि पर हल्का हल्का खिंचाव आता है और आपको महसूस होता है। इसी अवस्था में आप बने रहें, शांत रहें, रिलैक्स रहें। धीरे धीरे संपूर्ण शरीर की ऊर्जा नाभि पर इकट्ठा होगी। जैसे जैसे सांस पेट में आ रही हैं, बाहर जा रही हैं, इसी दौरान पूरे शरीर की ऊर्जा निकलकर आपकी नाभि पर इकट्ठा हो रही है।
वेरी गुड। बिल्कुल शांत बने रहें, बिल्कुल रिलैक्स बने रहें। ये नाभि की ऊर्जा आपको महसूस हो रही है। जैसे जैसे नाभि पर खिंचाव बन रहा है, वैसे वैसे पूरा शरीर ढीला पड़ता जा रहा है। अपने चेहरे को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों शोल्डर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मानो कि इनमें प्राण है ही नहीं। शोल्डर की ऊर्जा नाभि पर इकट्ठा हो रही है। दोनों बाजू एवं दोनों हाथों की ऊर्जा भी नाभि पर इकट्ठा हो रही है और नाभि का खिंचाव तेज होता जा रहा है। अब आप सभी को अनुभव हो रहा होगा कि आप सभी की नाभि आप ध्यान में महसूस कर सकते हैं। हल्का खिंचाव या सुई की तरह हल्की चुभन आपकी नाभि पर महसूस होगी। नाभि का फूलना आपको महसूस हो सकता है। नाभि का टाइट होना यह भी आपको फील हो सकता है। अब आप सभी को एक अभ्यास करना होगा। जब मैं आपको बोलूंगा कि सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है, तो धीरे धीरे पेट सिकुड़ना चाहिए और आपका ध्यान नाभि पर। सांस जब बाहर जाता है तो ऊर्जा नाभि से उठकर थर्ड आई पर आएगी। जब आप सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो पूरी तरीके से सांस को बाहर फेंकना है, आराम आराम से, धीरे धीरे, और पेट को हल्का सा सिकुड़ना है और माथे पर ध्यान बनाए रखना है। ये सांस शरीर से बाहर निकल रहे हैं, पेट हल्का सा सिकुड़ रहा है और ऊर्जा माथे के बीचों बीच थर्ड आई पर इकट्ठा हो रही है। जब सांस को आप बाहर छोड़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सांस थर्ड आई से बाहर निकल रहे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। शांत रहें, शांत। अब एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए और अपनी थर्ड आई पर माथे के बीचों बीच ध्यान को बना लीजिए और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। माथे के ऊपर होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। अपनी सांसों को माथे पर महसूस करते रहें। ये ठंडी ठंडी सांस आपके माथे के ऊपर यानी दोनों बाहों के बीचों बीच महसूस हो रही है। अब पूरे तरीके से ऊर्जा आपके माथे पर इकट्ठा हो रही है।
गर्दन से नीचे का शरीर समाप्त होता जा रहा है और ऊर्जा माथे पर इकट्ठा होती जा रही है। अपने दोनों पांव को अंदर से महसूस करें, यह धीरे धीरे स्थिर हो रहे हैं और पांव की ऊर्जा माथे पर आ रही है। शरीर के अंदर ही अंदर ऊर्जा निकलकर माथे पर इकट्ठा हो रही है, थर्ड आई पर इकट्ठा हो रही है। दोनों पांव की ऊर्जा, दोनों लेग्स की ऊर्जा, मैंने कहा दोनों लेग्स की ऊर्जा आपके माथे पर अंदर ही अंदर आ रही है। जैसे जैसे आप सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे शरीर की संपूर्ण ऊर्जा आपकी थर्ड आई पर इकट्ठा हो रही है। शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत, और बस थर्ड आई पर अपना ध्यान बनाकर रखें। वेरी गुड। इस ध्यान के 6 चरण और होते हैं। उनमें कुछ मंत्रों का उच्चारण एवं कुछ प्राणायाम एवं कुछ ध्यान विधियां शामिल हैं। इसी ध्यान के बीचों बीच आपको ये सामने दिखाई देने वाला अंधेरा प्रकाश में बदलता नजर आएगा। ये अंधेरा प्रकाश में बदलता नजर आएगा। हल्की सी रोशनी का डॉट बड़ा होता चला जाएगा और पूरे तरीके से आपके हाथ पांव में जकड़न पैदा हो जाएगी। 6 से अधिक चरण इस ध्यान के आगे बचे हुए होते हैं, जो गुप्त विद्या के दौरान सिखाए जाते हैं। लेकिन यहां तक प्रैक्टिस करने से भी आपको कुछ अनुभव आएंगे। अगर नहीं आते तो आपको नाभि ध्यान करना होगा, कंठ ध्यान करना होगा, सांसों का ध्यान करना होगा, शरीर को अंदर बाहर से देखना होगा, शून्य ध्यान करना होगा। ये 7 से 8 ध्यान भी आपको सीखने होंगे। उसके बाद ही आप इस थर्ड आई पर ऊर्जा को पहुंचाओगे और दिव्य दृष्टि की चारों परतों को साफ कर पाओगे, उनमें देख पाओगे, तस्वीरें बना पाओगे। ये जो अब माथे के बीचों बीच अंधेरा है, इसमें प्रकाश है। वेरी गुड। इसी के बीचों बीच एक ज्योति जलेगी। वो ज्योति पूरे इस माथे की स्क्रीन को रेड कर देगी, ऑरेंज कर देगी। इतना प्रकाश आप लोगों के सामने आएगा जिसे देखकर हैरान हो जाओगे। और फिर आकृतियां बनेंगी, पहले पानी की तरह, वो साफ होंगी। आगे से आगे प्रोसेस चलता रहेगा, उनमें कलर्स आएंगे, कुछ ध्वनियां सुनाई देंगी, अनहद नाद, ब्रह्मनाद, सब कुछ सुनाई देगा। तो ये सब कुछ सीखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। अभी आप सभी सामने दिखाई देने वाले अंधेरे को, प्रकाश को देखते रहें और सांसों को अपनी थर्ड आई पर महसूस करते रहें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हर एक ठंडी ठंडी सांस इस अवस्था में आपकी थर्ड आई को ऊर्जा देती है, क्योंकि अब आपका शरीर गर्दन से नीचे शून्य बढ़ चुका है। तो अब जो भी सांसें चल रही हैं, ये थर्ड आई को ऊर्जा दे रही है। तो इस प्रकार आप अपनी थर्ड आई पर शारीरिक ऊर्जा को पहुंचा सकते हैं। ये विधि जो मैंने आज आपको सिखाई है, ऐसे ही
अब 1 मिनट के लिए थर्ड आई पर सांसों को महसूस करते रहें, फिर हम वापसी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान की तमाम विधियां सीखकर आप अपनी शारीरिक बीमारियों से दूर हो सकते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कितनी ही पुरानी बीमारी हो, घर बैठे स्वस्थ होंगे ऊर्जा के द्वारा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आप क्लासेस ले सकते हैं। इससे बड़ा अवसर नहीं मिलने वाला। साथ में सही एवं गलत फैसला, जैसे आप घर में रहते हैं, जीवन में क्या सही फैसला क्या गलत है ये कैसे जानोगे? ये दृष्टि के माध्यम से जाना जाता है, ये भी सीख सकते हैं आप। थर्ड आई एक्टिवेशन, कुंडलिनी जागरण, 7 चक्रास हीलिंग, ध्यान की तमाम विधियां आप हमारे साथ जुड़कर सीख सकते हैं, जिसमें ऑरा चेकिंग भी आपको सिखाई जाएगी, हीलिंग सिखाई जाएगी, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। सुनी सुनाई बातों से कुछ नहीं होता। 7 से 8 घंटे आंखें बंद करने से ध्यान लगता तो हम रात को सोते हैं। ये विधियां, जैसे मैंने आज स्टेप बताए हैं आपको, 3 स्टेप हैं ये। इसी प्रकार की विद्या हमारे पास गुप्त तरीके से आपको दी जाएगी, घर बैठे सिखाया जाएगा। क्लासेस ली जाती हैं सुबह के समय, आपकी बैच लगते हैं सुबह शाम। तो अगर सीखना है, जल्द से जल्द स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इन क्लासेस का आनंद घर बैठे ले सकते हैं। हर रोज 1 घंटे की क्लास आपकी ली जाती है, लाइव आपको ध्यान कराया जाता है। एक बार नहीं समझ आए, 10-10 बार सिखाया जाता है। हर रोज मेरे साथ भी बात होती है आपकी। अब आप सभी गहरी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल पैदा करें, पांव की उंगलियों में हलचल पैदा करें, पूरे शरीर में धीरे धीरे हलचल दीजिए। अब दोनों हाथों को उठाएं, अपनी आंखों पर रख लीजिए और धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। जो भी आज आपको अनुभव हुआ, आपको हमारा ध्यान कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, वहां से आप हमारे